मैं उस सदन का सदस्य कैसे रह सकता हूँ। सदन हम लोगों के लिए मंदिर का रूप होता है, हम लोग उसको मंडप कहते हैं। और मुख्यमंत्री और मंत्रियों का अगर निर्देश अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो इन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए। गौरीगंज अमेठी से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे करके यहाँ जीपीओ हजरतगंज गांधी जी की प्रतिमा के सामने अनवरत अनशन शुरू किया है। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि चुनाव से पहले ही, अवधि पूरी होने से पहले ही आपने धरना प्रदर्शन और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है, वो कौन सी दो सड़कें हैं जिनकी वजह से आपको विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ अनशन करना पड़ रहा है? मेरे क्षेत्र के दो मुख्य मार्ग हैं, एक अयोध्या को जोड़ता है, दूसरा सुल्तानपुर को जोड़ता है, जो मुसाफिर खाना में काधू नाला थौरी मुसाफिर खाना पारा। ये 2018-19 से लगातार इस सड़क के लिए नवीनीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। 21 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेस वे के निरीक्षण में निर्देश देते हैं कि 15 दिन में के अंदर दोनों सड़कें बन जानी चाहिए। उसके बाद मैंने इसको प्राक्कलन समिति में उठाया, प्राक्कलन समिति का स्थलीय निरीक्षण हुआ और लगातार ग्राम विकास मंत्री ने इस पर पत्र लिखा, सीईओ यूपीडा पीएमजी को लिख रहे हैं, 3 जिला अधिकारियों ने इस पर पत्र लिखा। उसके बाद मैंने इसको सदन में उठाया 23 फरवरी 2021 को। सदन में सरकार का आश्वासन आया कि 3 महीने से न्यूनतम समय में इस सड़क को बनवा दिया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और प्रदेश में देख रहे व्यवस्थाओं को के जिम्मेदार व्यक्तियों का कि जिन्होंने सदन में आश्वासन हो, समिति में आश्वासन हो, मंत्री का निर्देश हो, मुख्यमंत्री का निर्देश हो, प्राक्कलन समिति के सभापति का निर्देश हो और कई जिलाधिकारी चिट्ठी लिख रहे हो, कई अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हो, लेकिन एक गिट्टी तक नहीं पड़ पाई उस पर। पर कोई चिट्ठी लिख रहा है, हर कोई कर रहा है, फिर ये पेंच कहाँ फंस रहा है जिससे ये आपकी सड़कें नहीं बन पा रही? दरअसल जिस विभाग ने उस सड़क को बनाया था, उस विभाग का आरोप है कि एक्सप्रेस वे के ओवरलोड ट्रकों के चलने की वजह से ये सड़कें टूटी हैं। मैंने सदन में भी कहा, भाई जनता ने ओवरलोड ट्रकें नहीं चलाई है, सरकार की एक संस्था एक काम कर रही है, उससे अगर टूटी है तो वो संस्था बना दे। तो इसमें यही है कि वो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक कर केवल जनता को कीचड़ में चलने के लिए, टूटी सड़कें पे चलने के लिए, रोज़ एक्सीडेंट में मरने के लिए, विद्यालय जाते समय बच्चों के ड्रेस और किताब और हाथ पैर टूट रहे हैं, ख़राब होने के लिए छोड़ दिया गया है। बाकी हम तो यही कहेंगे कि इसमें पूरी व्यवस्था इसमें जिम्मेदार है। आप अपने पद से इस्तीफा देकर के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उस सदन का सदस्य कैसे रह सकता हूँ। सदन हम लोगों के लिए मंदिर का रूप होता है, हम लोग उसको मंडप कहते हैं। जिस मंदिर में पुजारी द्वारा झूठ बोला जा रहा हो, असत्य उसको मंत्रों का जाप किया जा रहा हो, उस मंदिर में कैसे बैठा जा सकता है? सदन में 25 फरवरी को सरकार आश्वासन देती है कि 3 महीने में इस काम को करा देंगे और आज तक काम नहीं हुआ, तो उस सदन में फिर कैसे बैठें? तो सदन में बैठने का औचित्य नहीं बचता है जिस सदन में झूठ बोला जाता हो। अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी जी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है। क्या उनकी तरफ से भी कोई क्षेत्र की समस्या को लेकर इसको लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? 2 अक्टूबर को पूज्य गांधी जी की जयंती पर मैंने जिलाधिकारी को जब ज्ञापन दिया कि इसको 31 अक्टूबर तक इन कामों को करा दिया जाए, नहीं तो मैं इस तरह से कदम उठाऊंगा, तो उसकी कापी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लोक निर्माण मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय सांसद अमेठी स्मृति ईरानी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, माननीय ग्राम विकास मंत्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, ACF अपर मुख्य सचिव PWD, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण, मुख्य कार्यपालक PMG सबको कॉपी कर दी, सबको रजिस्ट्री किया और DM को जो मैंने ज्ञापन दिया है 4 अक्टूबर को, उन्होंने भी सबको पत्र लिखा है, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रोंग रही है, तो मुझे इस अवसर पर उतरना पड़ा है। क्षेत्र वो स्मृति ईरानी जी का है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनकी भी क्षेत्र की वो सड़क है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको प्राथमिकता से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, उनको बात करना चाहिए और आके मेरे साथ धरने पर बैठना चाहिए। और मुख्यमंत्री और मंत्रियों का अगर निर्देश अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो इन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या अपेक्षा करते हैं, क्या वो अपने दायित्वों पर खरा उतर रही हैं स्मृति ईरानी जी? हम कहते हैं पूरी प्रदेश की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है।
वो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं स्मृति ईरानी की बात कर रहा मतलब हूँ। फर्क मैं प्रदेश की समस्या को लेके बैठा हूँ, तो केंद्र की विषय में ज़्यादा नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको पत्र की कॉपी जो किया था उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। नहीं किया है। आप आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, मान लीजिए आपकी मांग मान ली जाती है तो आपका धरना, हमारी मांग है, जब मांग मान ली जाएगी तो बैठने के क्या उचित है, और विधायकी से जो इस्तीफा है उसका क्या होगा? वो विधानसभा अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है। मैंने इस्तीफा दे दिया है, वो विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो कार्यकाल पूरा होने वाला है, सिर्फ एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। कार्यकाल हम लोगों का पहले तो 15 मार्च तक है, जिस दिन मैंने शपथ लिया है, और 16 मई को पहली बैठक हुई है, तो कार्यकाल तब तक है भी 8 महीने 7 महीने का कार्यकाल है। एक दिन विधायक बनने के लिए आदमी सब कुछ छोड़ देता है। मैं भी 7 महीने का अपना कार्यकाल छोड़ रहा हूँ। लोगों को स्टंट बन रहा है, लोग अपनी प्रधानी एक दिन के लिए नहीं छोड़ता है आदमी। इस मुद्दे पर क्या अखिलेश यादव से भी कोई बातचीत या पार्टी का आपका कैसा स्टैंड है इस मुद्दे पर? जो कर्मचारी नौकरी में है वो कर्मचारी नौकरी को बढ़ाने के लिए परेशान है। 60 से 62 साल पे रिटायर किया जाए, 62 से 65 साल पे रिटायर किया जाए। हर आदमी अपने एक दिन के भी अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता। मैं 6 महीने की विधायकी को जनता के लिए छोड़ा हूँ, और वो जनता जिससे हम जनप्रतिनिधि लोग वादा करते हैं कि हम आखिरी शरीर के आखिरी बूंद खून तक, जीवन के अंतिम सांस तक आपके दुख सुख के सहभागी रहेंगे। इस इशू पर पार्टी आपके साथ है? भैया, पार्टी नहीं होती तो मैं यहाँ कैसे बैठा होता। परमानंद पांडे के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।